इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मास एकेडमी। आई एम दीक्षा, योर मैथ्स टीचर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। तो जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है कि अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। एक स्कूल में बुक एग्जीबिशन रखी गई है 4 दिनों की, ठीक है, जिसमें क्या करना है, बुक्स की मतलब टिकट्स बेची गई हैं। उन टिकट्स का जो रूल बनाया गया है क्या है, पहले दिन फर्स्ट डे कितनी टिकट्स सोल्ड हुई, सेकेंड डे कितनी हुई, थर्ड डे कितनी हुई एंड फोर्थ डे कितनी हुई। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम, टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, ठीक है, फर्स्ट डे, टिकट सोल्ड ऑन सेकेंड डे, ठीक है। आप इसका मतलब समझते हैं ना, सेम लाइन लिखी हुई है, टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे एंड टिकट सोल्ड ऑन फोर्थ डे। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं पहले दिन कितने टिकट्स बिकी हैं। तो पहले दिन जो टिकट, अच्छा यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, फाइनल डे वॉज रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जिस सीक्वेंस में आपको चीजें बताई गई हैं, जैसे पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथा दिन आपसे बोल दिया गया, उसके बाद आपको 4 नंबर दे दिए गए कि पहले दिन 16 टिकट बिकी, दूसरे दिन 15 टिकट बिकी, तीसरे दिन 14, ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ इसके बीच में एक वर्ड यूज कर दिया गया, रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो पहला नंबर है वो पहले के लिए, दूसरा नंबर दूसरे के लिए, तीसरा नंबर हमारा थर्ड और फोर्थ वाला फोर्थ के लिए। ये सीक्वेंस होता है, ठीक है। छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, हमारा फर्स्ट डे कितनी बिकी है हमारी, 1094 टिकट्स हमारी सोल्ड हुई हैं। सेकेंड डे 1812 टिकट सोल्ड हुई हैं। थर्ड डे हमारी कितनी हुई है, 2056 टिकट सोल्ड हुई हैं। और फोर्थ डे, फाइनल डे जो है हमारा, उस दिन कितनी सोल्ड हुई है? तो उस दिन हुई है 2751 सोल्ड हुई है। अब आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। तो टोटल टिकट्स कितनी सोल्ड हुई हैं आपसे वो पूछ रहा है, टोटल टिकट्स सोल्ड इन 4 days। तो टोटल कितने टिकट 4 दिनों में टोटल कितनी टिकट सोल्ड हुई हैं आपसे ये पूछ रहा है। अच्छा, जब टोटल की बात करते हैं, ओवरऑल की बात करते हैं, टुगेदर की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम करते हैं चीज़ों को ऐड, प्लस करते हैं वहाँ पे चीज़ों को, ठीक है। कैसे प्लस करेंगे हम वहाँ पे चीज़ों को? तो सबसे पहले हम आते हैं, हमारा जो ये नंबर है, या तो आप इसको यहीं पे आपने ऐसे लिखा, आप इसको यहाँ पे ऐसे प्लस प्लस का साइन डाल के, यहाँ ऐसे लाइन डाल के इसे प्लस कर सकते हैं, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। इसके अलावा अब आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो आप दूसरा तरीका कौन सा निकाल सकते हैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। इन सबको ऐसे, दिस पहला नंबर लिखा, प्लस दूसरा नंबर लिखा, प्लस तीसरा नंबर लिखा एंड प्लस चौथा नंबर हमारा लिख दिया। आप इसको ऐसे करके फिर से प्लस करके बताएंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप ऐसे भी प्लस कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके हैं आपके पास, आप जैसे चाहो वैसे प्लस कर लो। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे जब भी करेंगे 1s, 10s, 100 एंड 1000 सारी चीज़ें एक के नीचे एक होनी चाहिए। दैट मीन्स 1s की लाइन आपकी सीधी आनी चाहिए, 10s की लाइन सीधी, ये सीधा पूरा इन्हीं सीक्वेंस में आपको लिखना है। अगर आपको नहीं लिख पा रहे हो तो इन्हें पहले आराम से दूर दूर लिख दो और फिर एक एक टर्म को इनके नीचे लिखो, ताकि आप गलती यहाँ पे ना कर सको, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। 4 + 2 6, 6 और 0 तो है ही नहीं, 6 + 1 7, ठीक है।
9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 का 0 यहाँ गया, कैरी गया 2 ऊपर। अब 2 और 0 2 2 8 10, 10 में 0 ऐड नहीं हो सकता, 0 तो कोई वैल्यू है ही नहीं ना। फिर भी अगर 10 10 प्लस यहाँ पे आया 10, 10 में 0 10 और फिर 7 17, 17 का 7 नीचे लिखा, देन 1 अगेन, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7। तो ये हो गया आपका आंसर। लेकिन क्या ये आंसर पूरा है? नहीं, ये आंसर पूरा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आपने यूनिट तो बताई नहीं कि आपने ये नंबर जो निकाला ये क्या है। तो ये नंबर ऑफ टिकट्स हैं। हमने क्या बात की थी? टोटल टिकट सोल्ड इन 4 डेज, 4 दिनों में आपकी कितनी टिकट बिकी है ओवरऑल, आपको वो बतानी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसके आगे टिकट्स लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब हम अब ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं किसके? हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो उन्होंने हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं? शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है जो कि टेस्ट मैच में उन्होंने रन स्कोर किए हैं। क्या किए हैं? टेस्ट मैच में, इन टेस्ट मैच ही स्कोर्ड, कितने रन उन्होंने स्कोर किए हैं? तो उन्होंने किए हैं 6980 रन्स उन्होंने स्कोर किए हैं। ठीक है, इतने रन्स उन्होंने बना लिए। लेकिन उनका मोटो क्या है? वो अचीव कितना करना चाहते हैं? तो वो जो गोल अचीव करना चाहते हैं वो है 10,000 रन। कितना? वो कितना मतलब उनका अचीवमेंट गोल क्या है कि वो कितने स्कोर बना लें? तो वो 10,000 रन का अपने लिए टारगेट लेके चल रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको शेखर को कितने रन और चाहिए अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो शेखर नीडेड मोर रन्स, कितने चाहिए उनको? तो उन्होंने अपना टारगेट जो रखा है वो कितने का रखा है? 10,000 का रखा है ना। तो जब उनको इतने उन्होंने बना लिए हैं और इतने उनको वो चाहते हैं बनाना, तो वो अभी थोड़ा पीछे है ना, तो कितना पीछे है वो आपको बताना है। तो आप कैसे बताओगे? हम इस वाले नंबर को इसमें से कर देंगे माइनस। कैसे माइनस करेंगे? या तो आप यहाँ लिख दो और या तो आप नीचे लिख दो। आपको जो भी तरीका इजी लगे वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। सबसे पहले 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। ठीक है, मैं क्या करूंगी? सबसे पहले मैंने 1s के नीचे लिखा 1s, 10s के नीचे लिखा 10s, 100 के नीचे लिखा 100 और 1000 के नीचे लिखा 1000। ठीक है, अब मैं इसको करूंगी सॉल्व। आप इस तरीके से अगर आप सिंपल नहीं कर पाते तो आप ये वाला तरीका यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मायने ये रखता है, मैटर ये करता है कि आप अपना आंसर सही निकाल रहे हो। ठीक है, मैथ्स को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का हजारों तरीका निकाल सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन जो जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो, जो आपको कन्वीनियंट लगे, आपको तरीका वो यूज करना है। ठीक है, मेन है आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए और उसका आंसर आप सही निकाल पाओ। समझ गए ना? तो यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले 0 में से तो 0 जा नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे भाई? अगर मुझसे कोई चीनी मांगने आता है, ठीक है, मेरे पास चीनी नहीं है, तो मैं क्या करूंगी कि भाई मेरे दरवाजे पे कोई चीनी मांगने आया है, देखती हूँ अगर मेरे पास नहीं है तो मेरे पड़ोसी के पास होगा, उनसे पूछ लेती हूँ। ठीक है, तो मैं भाई तुम्हारे पास है चीनी? वो कहेंगे हाँ भाई, उनसे ले ली, कोई बात नहीं, बाद में तुम्हें दे देंगे वापस, है ना। तो ये शेयरिंग चलती रहती है ना रियल लाइफ में, वही सेम शेयरिंग ना हम यहाँ पे भी चलाते हैं। मैथ्स भी क्या कहता है? कोई बात नहीं, शेयर करके चलना बहुत अच्छी बात होती है, हम शेयरिंग पे बिलीव करते हैं। तो ये क्या करेंगे? इसने कहा मेरे पास नहीं है, बगल वाले से देखता हूँ, इसके पास भी नहीं था। इसने कहा बगल वाले से देखता हूँ, इसके पास भी नहीं था। भाई साइड वाले से देख लेते हैं, इनके पास भी नहीं मिला। कहा अच्छा कोई नहीं, मैं देखता हूँ मेरे पड़ोस में कोई होगा। इनको मिल गए जिनके पास था नंबर। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे अभी नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है, ले लो, तुम ही ले लो। तो इन्होंने क्या दे दिया? इसको दे दिया।
ये हो गया हमारा 10, 1 इसको दे दिया, 10 बन गया। 10 इन्होंने कहा मुझे भी तो चाहिए, कह रहा है अच्छा हाँ तुम्हें भी तो देना है, तो इन्होंने एक इसको दे दिया, यहाँ पे हो गया 10 और यहाँ पे बच गए 9। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, साइड वाले को दिया, खुद हो गए 9, इसको बना दिया 10, इसको खुद बन गया 9, हो गया 10। ठीक है, तो 10 में से 0, यहाँ पे हमें 10 बनाने की नीड नहीं है, देखा 0 में से 0 इनको नीड ही नहीं थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 में से 0 गया 0, यहाँ पे नीड थी। ठीक है, तो 10 में से अब इनको, इसने तो मांगा ही नहीं था, इसने मांगा था, इन्होंने मांगा था, इन्होंने नहीं मांगा था। ठीक है, तो 10 में से 8 गया, कितना आएगा 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 6 गया 3, तो दैट इज योर आंसर। ठीक है, लेकिन आंसर से पहले अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि इसका आंसर तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक हम इसकी यूनिट, जब तक हम ये ना बता दें कि ये क्या निकला है। ये क्या निकले, हमारे रन्स निकले हैं। क्या निकले हैं, रन्स। हमने बात की थी, किसकी बात की थी, कि हमारा 10,000 जो हमारा ये जो हमारे शेखर हैं, जो क्रिकेटर हैं, इनको कितने रन और चाहिए 10,000 को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो हम इन्हें कंप्लीट कर लिया। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का हो गया आंसर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड, जो सक्सेसफुली जीतकर जो रजिस्टर हुआ है हमारा कैंडिडेट, उसने स्कोर किए हैं 5,77,500 वोट्स, उसको मिले हैं। एंड हिज नियरेस्ट राइवल्स सिक्योर्ड, और उसके जो नियरेस्ट राइवल है, राइवल कौन होते हैं, जो आप कह सकते हैं आपके जस्ट अपोजिट में जो पार्टी खड़ी होती है ना, वो होते हैं आपके कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर को ही राइवल कहते हैं। ठीक है, जो आपके कंपटीशन में आपके सामने खड़े हैं। बाय वॉट मार्जिन डिड ही सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, किस मार्जिन से जो हमारा कैंडिडेट जीत रहा है वो किस मार्जिन से जीतेगा, आपको वो मार्जिन बताना है। तो मार्जिन बताने के लिए क्वेश्चन नंबर 3, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सबसे पहले जो हमारे सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं उनका रजिस्टर्ड वोटिंग कितनी है, जो हमारे सक्सेसफुल रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं उन्होंने कितना, वो क्या है, स्कोर किया, कितना उनको वो मिले हैं, वोट मिले हैं। सक्सेसफुल रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैव वोट्स, कितने हैं उनके पास, वोट्स कितने हैं, तो उनके पास वोट्स हैं 5,77,500 वोट्स हैं उनके पास। ठीक है, सक्सेसफुल के पास इतने हैं, उनके राइवल के पास कितने हैं, तो राइवल कैंडिडेट हैव वोट्स, कितने हैं उनके पास में, 3,48,700 वोट्स हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं कि किस मार्जिन से कैंडिडेट विन कर रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, मार्जिन क्या हो जाएगा हमारा, आप मार्जिन इसका निकाल लेंगे, क्या निकलेगा, मार्जिन निकालने के लिए फिर से आपको सेम वही चीज पूछी गई कि अगर ये इंसान जीत रहे हैं तो ये किस रेशियो से, मतलब कितने ज्यादा वोट्स हैं इनके पास जो ये जीत रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो जीत गए हैं जिनके पास बड़ा नंबर है, बड़े में से छोटा नंबर हम माइनस कर देंगे। लिख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, अब क्या था, नंबर क्या थे हमारे, 5,77,500 जो हमारे सक्सेसफुल कैंडिडेट थे, और दूसरे वाले कैंडिडेट के कितने हैं, 3,48,700। ओके, तब तो अब हम क्या करेंगे, इनको सिंपली माइनस कर लेंगे। ठीक है,
माइनस करने का तरीका सेम रहेगा हमारा, जैसे 0 में से 0 आउट हो गए, ये तो कैंसिल हो गया, 0 आ गया, ये भी कैंसिल हो गया, 0 आ गया। यहाँ पे क्या है, 5 में से 7 गया। अब 5 में से 7 तो जा नहीं सकता, 5 तो छोटा है, 5 को क्या लेनी पड़ेगी, पड़ोसी की हेल्प। इन्होंने पड़ोसी से हेल्प ली, पड़ोसी ने कहा ठीक है भैया ले लो, ये बन गया 15, 15 में से 7 गया तो कितना आएगा, 8, कितना आया 8, 15 में से 7 गया तो 8 आ गया, ठीक है। अब 6 में से 8 जा सकते हैं क्या, 6 में से फिर से 8 नहीं जा सकते, तो 6 को क्या करना पड़ेगा, पड़ोसी से बोरो करना पड़ेगा। तो इसके पास आया 6 और यहाँ पे बन गया ये 16, तो 16 में से 8 गया तो कितना आएगा, अगेन 16 में से 8 गया तो 8 आएंगे, ठीक है। अब 6 में से 4 जा सकते हैं तो हम माइनस कर देंगे, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 जा सकता है, कितना आएगा 2, दैट इज योर आंसर। आंसर के साथ में फिर से हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ पे इसका वो नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमें वर्ड्स लिखने ही हैं, तो जितना भी ये फाइनल अब क्या हो गया, हमारा आंसर निकल गया। तो वो कितने वोट से ये जीत रहे हैं, 2 लाख, कॉमास लगा लेते हैं, 1 2 3 के बाद कॉमा, 1 2 के बाद कॉमा, 2,28,800 वोट से वो जीत गए, ठीक है। किस मार्जिन से, इसी मार्जिन से वो वॉन हुए हैं। क्लियर हो गया। सो आज की क्लास के लिए हम करते हैं यहीं पे चीज़ों को ख़त्म, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इससे आगे की एक्सरसाइज। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो लगे कि आपके काम की, आपको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अनसब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही कनेक्टेड रह सकें, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।